तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें कहा गया है कि फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप जोसेफ बॉट 2 पेन एंड 3 चॉकलेट फॉर ₹11। 11 रुपये में उसने 2 पेन और 3 चॉकलेट को परचेज किया। एंड सुमित ब्रॉट 1 पेन 2 चॉकलेट फॉर ₹7। सुमित ने इसको 1 पेन और 2 चॉकलेट जो है 7 रुपये की परचेज की। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है, एक दिखाना है। उसके बाद फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 चॉकलेट ग्राफिकली। और ग्राफिकली जो है इसको हमें निकाल करके एक पेन एक पेंसिल की कीमत को बताना है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मान लेते हैं पेन की कीमत को। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना मान लिया हमने, X रुपीज़ मान लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट इज इक्वल टू Y रुपीज़ हमने मान लिया। जो पेन की कीमत थी X मान लिया और चॉकलेट की कीमत को हमने Y मान लिया। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए कहा जा रहा है जोसेफ ने 2 पेन और 3 चॉकलेट, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगा, कह रहा है कि 2 पेन की कीमत X है और 3 चॉकलेट्स हैं, कितने में मिली, 11 रुपीज़ में। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि सुमित ने जो है परचेज किया 1 पेन और 2 चॉकलेट, यानी कि 1 पेन और 2 चॉकलेट परचेज किया, कितने की, 7 रुपीज़ की। तो हमारी जो अलजेब्रिक हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये हम इस तरीके से करेंगे। तो हमारी दोनों इक्वेशंस हमारे सामने हैं। अब हमें ग्राफिकली इन दोनों को प्रेजेंट करके और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि एक पेन और 2 चॉकलेट की कीमत कितनी कितनी है। तो कर लेते हैं कि टेबल बना लेते हैं। ग्राफिकली हमें जब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो हर इक्वेशन की अलग अलग टेबल बनेगी। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम 2x + 3y इज इक्वल टू 11। इसको हम एक वेरिएबल के बराबर निकाल लेते हैं कि यानी कि 2x, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसकी टेबल यहाँ बना लेते हैं ताकि हम इसको ईजिली निकाल सकें। ये हमने लिख दिया इसको। अब करते हैं y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। चलिए कर लेते हैं। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम निकाल देते हैं कि x इज इक्वल टू, और ऊपर कर लेते हैं इसको एक मिनट, और हमने यहाँ ऊपर कर लिया x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या निकल कर आई देखते हैं। अगर हम यहाँ, ठीक है, 1 रख दिया, हमने 1 रख दिया यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 11 - 3/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हमारे पास आ गया यहाँ पर 4। ठीक है जी। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर हम x की दूसरी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 11 - 3y/2 दिया हुआ है। 11 - 3 इंटू, मान लीजिए हमने 2 रख दिया यहाँ पर, या 3 रख दिया है, 3 रख लेते हैं। 11 - 9/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। हमने जब रखा इसके पास 3 तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आई 1। क्लियर। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या है, 1x + 2y, यानी कि x + 2y इज इक्वल टू 7 हमें दिया हुआ है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 - 2y। अब हम इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम ग्राफिकली इसको कर सकें सॉल्व। चलिए ये x होगा, ये y की है, ये x + 2y इज इक्वल टू 7 यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको भी हम कर लेते हैं इसी तरीके से। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 7, और ऊपर कर लेते हैं इसको 7 - 2 इंटू क्या रखें, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 7 - 2y हमें दिया हुआ है। हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आएगी। अब रख देते हैं y की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ
मान लीजिए हम रख लेते हैं, अगर 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 - 3 × 3 = 7 - 6 = 1। तो वैल्यू आ गई 1। अगर हम इसी तरीके से y की वैल्यू को मान लीजिए 2 रखते हैं तब क्या होगा x - 7 x = जो 7 - 2y दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 7 - 2 × 2 कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 - 4 = 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। इन दोनों से हम करते हैं अब एक ग्राफ पेपर लेकर के इनको हम उस पर प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ले लिया एक ग्राफ पेपर और हमने दोनों टेबलों को एक साथ लिख लिया ताकि हम बहुत इजी तरीके से इसको यहाँ पर प्लॉट कर सकें। तो पहली इक्वेशन की पहली जो टेबल है उसको हम इस पे पहले रखेंगे। देखिए x की वैल्यू है 4 और y की 1 है। x की वैल्यू आ गई 4, y की 1 यानी कि ऊपर जा रही है तो ये आ गया 4 and 1। x का जो इसको हम लिख देते हैं यह 4 and 1। चलिए दूसरी वैल्यू क्या है, x का 1 है y का 3 है, x का 1 है y का 3 है तो हमारे पास यहाँ आएगा यानी कि 1 and 3। इसको दो ही हम नंबर्स को लेकर के कर रहे हैं इसको, तो हम इसको मिला देते हैं आपस में। चलिए ये आ गया, इसकी इक्वेशन को भी हम इसके ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे पास है 2x + 3y = 11। अब दूसरी वाली जो हमारी टेबल है, दूसरी इक्वेशन की टेबल है, x का 1 है y का 3 है जो यहीं पर आ रहा है। ओके 1 and 3 आ रहा है। और दूसरा जो है 3 and 2, x का 3 and y का 2 आएगा यहाँ पर, यानी कि 3 and 2 ये आ गया। अब इसको भी हम कर देते हैं इसी तरीके से। अब देखिए इसकी इक्वेशन को भी हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। 2x ये है x, इसकी इक्वेशन है x + 2y = 7, ये हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब देखिए दोनों जो नंबर हैं दोनों ही इक्वेशन की जो हमने ड्रॉ की है इस पे लाइनें, तो ये हमें कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है x का 1 and y का है 3। तो हमने जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = हमने x लिया था और चॉकलेट की जो कीमत लिया था वो y। तो x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि जो पेन की कीमत होगी, 1 पेन की कीमत होगी वो 1 रुपीज़ होगी। 1 चॉकलेट की जो कीमत होगी, चॉकलेट की जो कीमत है वो y, और y का आंसर y वैल्यू हमारी आ रही है 3, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर।